हेलो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। अभी मार्केट काफ़ी डाउनफॉल दिखा रहा है पिछले एक हफ्ते से, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में उनको नेगेटिव चीज़ दिख रहा होगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो भी नया नया इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो उनका पोर्टफोलियो किसी का 1% डाउन है, किसी का 2% डाउन है। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू कितना गिर रहा है। जैसे किसी एक आदमी ने अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो 1% का मतलब उनके पोर्टफोलियो में लगभग 1000 रुपीज़ का लॉस दिखाएगा। किसी ने अगर ज़्यादा अमाउंट किया तो उसको उसी सेम परसेंटेज में अमाउंट ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसा पैनिक करके बहुत लोग मुझको बोल रहे हैं कि क्या मैं भी इन्वेस्टमेंट रोक दूँ, ट्रंप ने ऐसा बोल दिया है, पुतिन आने से क्या होगा, आरबीआई रेट कट कर रहा है, इससे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इन सब चीज़ों पे हमको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आप सिर्फ ये समझ के रखिए कि आपको जो फंड्स मिला है वो फंड अच्छा है कि नहीं। अगर आपने अच्छे फंड में टिके हुए हैं तो मार्केट फॉल आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको मान लीजिए पहले 100 रुपये मिल रहा था, वही चीज़ अब आपको कितने मिल रहा है, 89 पे मिल रहा है, 90 पे मिल रहा है, 80 पे मिल रहा है। मतलब आपको वही सेम चीज़ सस्ता मिल रहा है। और आपने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तो आपका एम क्या था कि मैं आगे 10-15 साल तक कंटिन्यू रखूँगा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब आपको 10-15 साल तक कंटिन्यू करना है, तो आपके लिए बेटर वही है कि आपको और सस्ते मिले। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक आज 100 रुपये का चीज़ खरीदा और कल जाके वो 200 होने वाला है, और बीच में अगर आपने 150 में खरीदा तो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपका 150 से 200 हुआ, लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 50 रुपीज़ का। लेकिन वही अगर मान लीजिए आगे जाके आपका प्रॉफिट फॉल करता है, मतलब आपका स्टॉक प्राइस फॉल करता है, आपने आज 100 में खरीदा, कल उसका दाम 50 रुपीज़ हो गया, और फिर वो बढ़ के अगर वापस से 200 होता है, तो आपका इस बार प्रॉफिट कितना है, 50 से 200, मतलब 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप मार्केट में लंबे समय में हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको एवरेज राउंड करने का मौका मिलता है। यानी जब मार्केट फॉल कर रहा होता है तो आप सस्ते में ऐड कर रहे होते हैं, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब आप अपने यूनिट कम खरीदते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप हर महीने 100 रुपये लगाते हैं और मान लीजिए वो एनएवी का वैल्यू घट के 50 पे आ गया, तो आपने दूसरे महीने फिर से 100 रुपये लगाया, बट आपको 2 यूनिट मिला क्योंकि अब वो 50 का हो चुका है। अब मान लीजिए अगले महीने वो एनएवी बढ़ के मान लीजिए 150 रुपये हो गया। अब अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो आपको वहाँ पे 75 का 2 एनएवी मिलेगा, या एक एनएवी आपको मिला है, क्योंकि अब आपका वैल्यू वहाँ बढ़ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि आप जब, क्योंकि आप सेम अमाउंट लगा रहे हैं, तो जब उसका वैल्यू बढ़ जा रहा है तो आप वहाँ पे कम कम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जब वैल्यू घट रहा है तो आप वहाँ पे ज़्यादा एलोकेट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाके ये एवरेज डाउन होता है और आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा खास देखने मिलता है। खास करके अगर आपने अभी 1 साल 6 महीना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये जो पूरा साल है वो पूरा मार्केट के लिए उतना कुछ खास नहीं है। तो ये मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप जितना हो सकता है ऐड करते जाइए। जब मार्केट भागने लगता है उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन गिरते हुए मार्केट में कभी भी आपको मतलब एग्जिट करके नहीं भागना है। खास करके आपने स्टार्ट किया है तो पैनिक मत कीजिए, ये सबके पोर्टफोलियो में हो रहा है। इक्का दुक्का जो जिनके पोर्टफोलियो में आपको लॉस नहीं दिख रहा होगा, वो या तो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स है, या उनका मतलब कि पहले का प्रॉफिट वो ऐड करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी नीचे की तरफ को मिल रहा है, आपको वैल्यूएशन सस्ता मिल रहा है।